देखिए स्टूडेंट, आपके सामने क्लास 12th के मैथ के 5वें लेसन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए दिखाइए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक बटे एक्स यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और एफ एक्स बराबर 0 यदि एक्स इज इक्वल टू 0। इस फलन को आपको एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय सिद्ध करना है। ठीक है, और क्या दिखाना है, एफ डैश 0 इज इक्वल टू 0, यह भी दिखाना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी फलन को आपको अवकलनीय सिद्ध करना होता है, जैसे मान लीजिए इस फलन को आपको x बराबर 0 पर क्या करना है, अवकलनीय सिद्ध करना है, तो आपको x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल और राइट हैंड डिफरेंशियल को बराबर दिखाना होगा। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल और राइट हैंड डिफरेंशियल आपस में बराबर होते हैं तो x बराबर जो मान दिया होगा, इससे मान लीजिए x बराबर 0 दिया है तो x बराबर 0 पर वो क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल और फिर राइट हैंड डिफरेंशियल। चलिए हम दोनों को साथ साथ निकालते हैं। ठीक है, और दोनों में क्या डिफरेंट है वो आपको एक ही साथ बता देंगे। ठीक है, देखिए ये है आपका लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल और इधर निकालते हैं हम लोग राइट हैंड डिफरेंशियल, सॉरी राइट हैंड क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। ठीक है, तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, दोनों में लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे आप, एफ ए माइनस एच और माइनस एफ ए बटे माइनस एच, और यहाँ देखिए थोड़ा सा अंतर होगा, जहां a माइनस एच आप लिखे हैं वहां क्या हो जाएगा a प्लस एच, और जहां माइनस एच है वहां प्लस एच हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एफ ए प्लस एच और माइनस एफ ए और बटे क्या हो गया, प्लस एच हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए लेफ्ट वाले में क्या होगा a माइनस एच और राइट वाले में क्या होगा आपका a प्लस एच, और लेफ्ट वाले में नीचे क्या होगा माइनस एच और राइट वाले में क्या होगा प्लस एच होगा। ठीक है, बाकी सब सेम है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको किस पर चेक करना है, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 चेक करना है तो a का मान आप 0 रख देंगे। जिस पॉइंट पर मतलब x के जिस मान के लिए आपको चेक करना होगा, ठीक है, उस मान को कहां पर रखेंगे, a के स्थान पर। किसके स्थान पर, a के स्थान पर रखेंगे। तो चलिए हमको 0 पे चेक करना है तो हम a की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 और बटे माइनस एच। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो a कितना हो जाएगा आपका, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ माइनस एच। ठीक है, और a क्या हो गया आपका, एफ 0, पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं एफ 0 और बटे कितना हो गया आपका माइनस एच, क्या हो गया माइनस एच। तो देखिए स्टूडेंट एक कैसे सॉल्व होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और ध्यान दीजिएगा एफ माइनस एच, जहां एक्स वहां क्या रखे आप माइनस एच। अब ध्यान दीजिएगा एच आपका एच टेंडिंग टू 0 है, एच आपका 0 के इक्वल नहीं है, एच का मान 0 को टेंड करता है, लेकिन एच का मान इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, मतलब एच का मान 0 के बराबर नहीं है। तो एफ और ब्रैकेट में जो लिखा है वो क्या लिखा गया है, माइनस एच, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं होगा तो किसमें रखेंगे, ऊपर वाले में रखेंगे। तो रखिए जहां एक्स वहां कितना माइनस एच, तो यहाँ रखेंगे माइनस एच का स्क्वायर और साइन 1 बटे माइनस एच। तो जहां एक्स वहां क्या रखेंगे हम लोग, माइनस एच। ठीक है, माइनस एफ 0 का मान क्या होगा, देखिए जहां एक्स वहां क्या रखा गया 0, तो x इक्वल टू अगर 0 होगा तो क्या मान आएगा 0, तो यहाँ रख देंगे 0 और बटे कितना आ गया आपका माइनस एच आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये हो गया आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0। तो देखिए स्टूडेंट माइनस एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर, और साइन देखिए यहाँ माइनस लगा है तो साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो माइनस को आप बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा साइन 1/h। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या है, साइन 1/h है। ठीक है, अब देखिए बटे कितना है आपका माइनस एच, माइनस से माइनस गया और एक एच भी गया, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ठीक है, और ये आएगा आपका एच इंटू साइन 1/h। ठीक है, अब देखिए एच का मान आप क्या रखेंगे 0, तो एच का मान आप यहाँ रखेंगे 0, तो 0 गुणे और यहाँ आप क्या रखेंगे साइन 1/0। तो 1/0 को तो जानते हैं इनफाइनाइट होता है। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए 0 गुणे तो साइन 1/0 मतलब क्या होता है, साइन इनफाइनाइट। ठीक है, तो साइन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा नंबर। ठीक है, तो साइन आप देखिए ध्यान दीजिएगा साइन का अधिकतम मान +1 होता है और न्यूनतम मान क्या होता है -1।
तो साइन कितने भी डिग्री के वैल्यू आप यदि आप निकालेंगे तो आपको मान कहाँ मिलेगा, -1 से लेकर +1 तक मिलेगा, ठीक है, या उसके बीच में मिलेगा, ठीक है। -1 से लगाए +1 तक कुछ भी मान मिल सकता, मतलब एक वास्तविक संख्या मिलेगी जो -1 से लगाए +1 तक की होगी, मतलब -1 होगी या +1 होगी या -1 और +1 के बीच की कोई संख्या होगी, मतलब कोई वास्तविक संख्या होगी। तो 0 गुणे क्या होगी, कोई वास्तविक संख्या, -1 से लेकर +1 तक की कोई वास्तविक संख्या। तो किसी वास्तविक संख्या में यदि आप 0 से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ मिल जाएगा आपको 0, क्या मिल जाएगा 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड डिफरेंशियल, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट राइट हैंड डिफरेंशियल निकालते हैं। देखिए एक जगह आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, या किस पर चेक करना, 0, तब एक जगह क्या रख देंगे हम लोग 0, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका f 0 बटे h। अब ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, माइनस f 0 लिख दीजिए, ठीक है, और बटे क्या हो गया आपका h। अब ध्यान दीजिएगा h टेंडिंग टू 0, h का मान 0 बराबर नहीं है, तो f के सामने जो h लिखा गया वो 0 के बराबर नहीं है। तो मैंने बताया जब 0 बराबर नहीं होगा तो इसमें रखेंगे ऊपर वाले में, तो f h से क्या h है, तो यहाँ रखिए h, तो कितना मिलेगा आपका, लिमिट आपका ये हो जाएगा h का स्क्वायर और साइन 1/h, ठीक है, और माइनस, तो देखिए यहाँ x का मान जब 0 रख देंगे तो f 0 का मान कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है, x बराबर 0 रखेंगे तो मान 0 आएगा, तो इसको 0 लिख दीजिए, ठीक है, और बटे कितना हो गया h। अब देखिए अब -0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही आएगा, ठीक है, तो h से h क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू साइन 1/h, ठीक है। h का मान यदि आप 0 रखते हैं तो 0 गुणे साइन 1 क्या आएगा 0, और 1/0 का मतलब क्या, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या, ठीक है, और साइन का मान आप जानते हैं -1 से लेकर +1 तक ही होता है। तो यहाँ कोई वास्तविक संख्या आएगी, उस वास्तविक संख्या में यदि आप 0 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 0। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल और राइट हैंड डिफरेंशियल आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब x बराबर 0 पर यह फलन क्या है, अवकलनीय है, क्या है, अवकलनीय है। तो ये दोनों करने के बाद आप क्या लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लिखिएगा चूंकि लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल बराबर राइट हैंड डिफरेंशियल, इसलिए x बराबर 0 पर फलन, x बराबर 0 पर फलन f(x) क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय है, क्या है, अवकलनीय है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, देखिए x बराबर 0 पर फलन का डिफरेंशियल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल भी 0 है और x बराबर 0 पर राइट हैंड डिफरेंशियल भी क्या है, 0 है। तो x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल और राइट हैंड डिफरेंशियल दोनों को दोनों क्या है, 0 है। तो x बराबर 0 पर फलन का जो डिफरेंशियल होगा वो 0 होगा। फलन का डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं, डैश लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका f डैश, मतलब फलन का डिफरेंशियल हो गया। आप किस पर चेक करना है, 0 पर, तो x बराबर यहाँ रख देंगे 0, तो x बराबर 0 पर f डैश क्या आ रहा है, देखिए 0 आएगा, क्योंकि x बराबर 0 पर फलन का डिफरेंशियल क्या है, 0 है, तो आपको लिखना पड़ेगा बराबर 0, ठीक है, अवकलनीय, इसलिए f डैश 0 इक्वल टू क्या आएगा, 0, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।